नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट की, वो क्या क्या हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था H=I²RT। एच क्या था, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, I² यानी कि जो करंट है कितनी मात्रा में फ़्लो करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा जिसके अंदर से या वायर है कोई सर्किट है वहाँ से वो फ़्लो करेगा, और कितने टाइम के लिए फ़्लो करेगा। तो I²RT जो है इसका फॉर्मूला हमने निकाला था। तो एप्लीकेशंस क्या हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट की, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मेन हम डिस्कस करेंगे जो रेगुलरली हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हाउसेज एप्लियंसेस के अंदर है। हाउसेज एप्लियंसेस क्या है, आप घरों के अंदर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसका यूज़ करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं, या फिर जो गीज़र है, गीज़र का तो आप यूज़ करते ही होंगे वो पानी को गर्म करने के लिए सर्दियों के अंदर। रूम हीटर का आप यूज़ करते होंगे। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक आयरन है यानी कि जो प्रेस है उसका आप यूज़ करते होंगे कपड़ों को प्रेस करने के लिए। तो इन सब के अंदर जो है हमारा एप्लीकेशन आती है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट की, क्योंकि जब ये गर्म होंगे तभी ये हमें फ़ायदा देंगे। तो यहाँ पर इनका यूज़ आता है। जो इनका हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, जो गर्म होता है। क्योंकि जब भी जैसे प्रेस है, प्रेस का जो एलिमेंट होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं जो गर्म होता है। तो वो जो एलिमेंट है अगर वो नहीं होगा, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा उसको करंट फ्लो को, तो वो गर्म भी नहीं होगा। तो एलिमेंट जो है ये हमारा कई मटेरियल का बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वैसे जो है नाइक्रोम का ये बनाया जाता है, मैग्नीन का ये बनाया जाता है। उसके बाद जो है मैग्नीन और इसको कॉन्स्टेंटन भी बोलते हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है इन चीज़ों का, अब ये ध्यान देते हैं। क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो हाई इनकी रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी यानी कि ये हाई जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो करंट फ्लो करता है और जल्दी जो है गर्म हो जाते हैं। और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्म होने के बाद ये मेल्ट हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। और इनकी रजिस्टिविटी का जो है अगर हम देखें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसके ऊपर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये भी जो है इसकी इनकी करैक्टरिस्टिक होती हैं। तो इसलिए ये नाइक्रोम, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन इनके बनाए जाते हैं, क्योंकि हाई रजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्यूज़ नहीं करते हाई टेम्परेचर पे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस क्या होते हैं ये हमें पता है, ये घरों के लिए या इंडस्ट्रियों के लिए ये एक सेफ्टी डिवाइस का काम करते हैं। कि जब एक हैवी करंट फ्लो करता है सर्किट से, तब जो है वो वायर फ्यूज़ हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम लगाते हैं, और डैमेज बच जाता है, फायर का जो डेंजर है वो भी बच जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के अंदर यूज़ किया जाता है इसी जो हीटिंग इफ़ेक्ट है करंट का, क्योंकि ये क्या करता है वायर को गर्म कर देता है। अब जो वो वायर होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट की वायर हम यूज़ करते हैं, या कहें कि जो हमें इनफ जितना भी करंट पास करवाना है उतना ही हम वायर चूज़ करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। जब हैवी करंट इसमें से पास होता है तो ये फ्यूज़ हो जाती है, जिससे कि पूरा का सर्किट जो है वो कट आउट हो जाती है, पूरा सर्किट जो है फेल हो जाता है, एक तरह से कहें सप्लाई बंद हो जाती है, और डैमेज बच जाता है और डेंजर बच जाता है। तो घरों के अप्लायंसेस हैं उनके अंदर भी ये यूज़ किए जाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे फ्यूज़ आ रहे हैं, आपने देखा होगा एक ट्यूब की तरह का, इस तरह का छोटा सा कांच का होता है, जैसे इन्वर्टर के अंदर आपने देखा होगा, या इस तरह की चीज़ें जो हैं इस तरह के फ्यूज़ आ रहे हैं आजकल तो हर एक अप्लायंसेस में, ताकि अगर हैवी करंट आए भी तो पहले फ्यूज़ ही जो है हमारा मेल्ट हो जाए, या ये सर्किट को ब्रेक कर दे, ताकि हमारा अप्लायंस ख़राब ना हो। टीवी के अंदर और जो इस तरह की चीज़ें हैं ताकि वो ख़राब ना हो, वहाँ पे इन फ्यूज़ेस का यूज़ किया जाने लगा है। तो यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बल्ब्स के अंदर इनका यूज़ होता है। देखिए आजकल तो एलईडी आ गई हैं, पहले जो बल्ब थे उनके अंदर एक फिलामेंट होता था। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, इस तरह के हमारे बल्ब होते थे, तो उनके अंदर जो है एक तरह का इस तरह का फिलामेंट होता था, इसको हम फिलामेंट बोलते थे। तो ये किस तरह से जो है ग्लो करता था, जब करंट इसके अंदर से पास होता था तो ये जो है फिलामेंट जो है ये वाइट हॉट हो जाता था। जब ये हॉट होता था तो ये जो है अपना ग्लो जो है चारों तरफ फेंकता था।
जिससे क्या होता था, चारों तरफ रोशनी फैल जाती थी। तो इस तरह से जो बल्ब्स के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता था। तो आजकल तो जो एलईडी हैं ये आ चुकी हैं जिन्होंने इसकी जगह ले ली है, लेकिन फिलामेंट्स के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता था। इसी तरह से हमारे अलग अलग तरह के जो फिलामेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट लगभग, अगर हम लगभग बात करें, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि ये जो है इतनी जल्दी जो है गर्म होकर भी फ्यूज़ नहीं होता, इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसका यूज़ किया जाता है। और जो बल्ब होता है उसके अंदर भी जो है गैसेस को भरा जाता है, जैसे कि आर्गन हो गया, नियोन हो गया। ये ऐसी गैसेस हैं जो इनर्ट होती हैं। इनर्ट गैसेस यानी कि वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो इस तरह से इस गैस को भरा जाता था, फिलामेंट का यूज़ किया जाता था, और रोशनी बनाने के लिए या हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से देखें तो एप्लीकेशन जो हैं बहुत सारी हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। ये हमने एक मेन से डिस्कस की हैं जो हम रेगुलर अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।